अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 61 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 62 से ऑनवर्ड जो है वो इसको कवर अप करेंगे। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता होता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बुक सामने रख लें, इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको शुरू करते हैं, बुक सामने रख लें। सेक्शन 62 की तरफ चले जाएं। ये पॉइंट्स बनाए मैंने अपनी तरफ से, अपने तरीके से, तो इसको जो है वो नोट डाउन करते जाइए। सेक्शन 62 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 62 ये कहता है कि फॉरेन रिक्वेस्ट फॉर पाकिस्तान रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स के हवाले से, ठीक हो गया। इसके नीचे पॉइंट नोट करते जाएं। इसमें लिखा है मींस फॉरेन कोर्ट में केस पेंडिंग है उस पर्सन का जो नारकोटिक्स के हवाले से है, तो अगर उस पर्सन की पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी एसेट है, तो वो पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी को रिस्ट्रेन कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। ठीक हो गया कि वो आगे प्रॉपर्टी को सेल ना करे, फर्दर एलिनेट ना करे, या उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। ठीक हो गया। मींस जो इस पर्सन ने नारकोटिक्स के हवाले से या ड्रग्स के हवाले से हासिल की हो ये प्रॉपर्टी एसेट्स, जो उससे रिलेट करती हो नारकोटिक्स से, ये सारे के सारे एसेट्स, प्रॉपर्टी, वो वाले एसेट्स की बात हो रही है, वो वाली प्रॉपर्टी की बात हो रही है। आगे इसमें कहा गया है इसका प्रोसीजर क्या होगा। इसका प्रोसीजर ये है कि फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगी, देन पाकिस्तानी गवर्नमेंट आगे जो प्रोविंस होगा उससे रेलिवेंट, उसमें उस प्रोविंशियल हाई कोर्ट को कहेगी, देन हाई कोर्ट पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक डिसीजन करेगी और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी करेगी। सेम ऐसे ही कि जैसे वो पाकिस्तान की कोर्ट का है। इसका ये कंप्लीट कंसेप्ट है सेक्शन का। उसके बाद सेक्शन 63 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 63 क्या कहता है? रिक्वेस्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन कन्फिस्केशन और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स। इसमें यह कहता है मींस अगर किसी पर्सन को फॉरेन में नारकोटिक्स के हवाले से पनिशमेंट हो जाती है, तो फिर वो फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करेगी कि इस पर्सन की जो प्रॉपर्टी, जो एसेट है, उसे कन्फिस्केट कर लिया जाए, यानी कि जब्त कर लिया जाए। ठीक हो गया। तो हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, एसेट होंगे, उनको फॉरफिट, उनको कन्फिस्केट, उनको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक हो गया। आगे लिख ले डीजी। डीजी से मुराद है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल उस महकमे का हाई कोर्ट को कहेगा। जो डीजी होगा उस महकमे का, जो कंसर्न डीजी होगा, वो हाई कोर्ट को कहेगा, मुतलका हाई कोर्ट को। उसके बाद सेक्शन 64 है रिक्वेस्ट टू रिकवर फॉरेन फाइन्स। जो रिक्वेस्ट की जाती है रिकवर करने के लिए फॉरेन फाइन्स के हवाले से, ये वो आ गया। आगे चले जाए सेक्शन 65 की तरफ। सेक्शन 65 कहता है कि शेयरिंग, अब ये देखें, ये कहता है कि शेयरिंग फॉरफिटेड प्रॉपर्टी विद फॉरेन स्टेट्स। शेयरिंग फॉरफिटेड प्रॉपर्टी, जब्त शुदा चीजें, जब्त शुदा एसेट्स, किससे? विद फॉरेन स्टेट से। अब इसको समझें। इसमें ये कहता है, इसको एक इलिस्ट्रेशन, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। इसमें कहता है फॉर एग्जाम्पल एक मुल्क जापान है और एक पाकिस्तान है, और दोनों मुल्कों की म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से बंदा पकड़ा गया जो नारकोटिक्स में इन्वॉल्व्ड था, तो उसका जो फॉरफिटेड एसेट्स होंगे, प्रॉपर्टी होगी, वो दोनों मुल्क आपस में शेयर कर सकते हैं। वो दोनों मुल्क आपस में शेयर कर सकते हैं।
मीन्स उसको पनिशमेंट हो जाती है उस पर्सन को, तो दोनों मुल्क उसके फॉरफिटेड एसेट्स को, प्रॉपर्टी को शेयर कर लेंगे। ठीक हो गया, ये था इसका कंसेप्ट सेक्शन 65 का। उसके बाद सेक्शन 66 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 66 ये कहता है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन के आगे लिख लें, एक्स्ट्राडिशन का मतलब है जलावतन, जलावतन कर देना, वतन से निकाल देना। अब इसका कंसेप्ट क्या है? इसमें यह कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1972, all offenses against chapter 2 of this act shall be deemed to be extraditionable offenses and not be political offense। इसके नीचे लिखे, हेडिंग देके लिखे सबसे पहले एक्स्ट्राडिशन। अब एक्स्ट्राडिशन के नीचे लिखे, एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है कि अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान का कैदी मुलजम किसी फॉरेन मुल्क में बैठा हुआ है तो हम उस फॉरेन कंट्री को रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एक्स्ट्राडिशन करके, मींस जला वतन करके, वतन से निकाल के हमारे अपने मुल्क भेजा जाए ताकि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसको पनिश कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे कोई भी ऑफेंस करके, मींस जैसे होता है ना, जैसे कोई भी ऑफेंस करके बंदे जो है वो बाहर भाग जाते हैं तो एक्स्ट्राडिशन के थ्रू जो है वो उसे आप अपने मुल्क में वापस लाया जा सकता है, उसे वापस ला सकते हैं। ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके कि इसे पकड़कर हमारे हवाले करें। तो सिंपल एक्स्ट्राडिशन से मुराद होता है कि दूसरे मुल्क को जो है वो रिक्वेस्ट करनी कि सर ये हमारा कैदी है, ये इस केस के अंदर जो है वो नॉमिनेटेड है, ठीक है, इसको हमने अपने ड्यू प्रोसेस के जरिए जो है वो सजा देनी है, इसको पनिश कर सकते हैं। तो लिहाजा दूसरी गवर्नमेंट को जो है, फॉरेन गवर्नमेंट को जो है रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्राडिशन इसको कहते हैं जला वतन कर देना, कि उसको वतन से निकाल के हमारी तरफ जो है वो भेज दिया जाए ताकि हम जो है वो इसका ट्रायल करके इसको जो है वो विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसको जो है वो पनिश कर सकें। ठीक हो गया। अगर वो गवर्नमेंट अलाउ करती है तो वो आपके हवाले कर देंगे एक्स्ट्राडिशन करके, जला वतन करके, तो आप इसको अपने मुल्क के प्रोसीजर के थ्रू जो है वो उसका ट्रायल करके, फिर ट्रायल करके उसको जो है वो पनिश कर सकते हैं अगर वो साबित हो जाता है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो आगे सेक्शन 67 से शुरू करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।